हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में कई साथी हमको मैसेज करके पूछ रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप अगर रोज़ पूछेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है तो इसका केवल एक ही जवाब है, प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक कोई अधिकारी निश्चित तारीख नहीं बताएंगे तब तक ये अधर में है। अधर का मतलब ये है कि 17 के पहले भी आ सकता है, 17 के बाद भी आ सकता है। कुछ भी निश्चित नहीं है। ये कोई निश्चित नहीं है कि 17 के पहले ही आएगा, और ये भी नहीं निश्चित है कि 17 के पहले नहीं आएगा। तो साथियों, कोई भी किसी को ये नहीं पता है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि अधिकारी खुद निश्चित तारीख का ऐलान नहीं करना चाहते हैं। साथियों, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर रिज़ल्ट आना होगा तो 12-13 तक आ जाएगा रिज़ल्ट। और यदि 12-13 तक रिज़ल्ट नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो कई साथी जब पूछते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर 12-13 मान के चलिए, अगर 17 तक रिज़ल्ट नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ज़ोरदार धरना होना चाहिए। जैसे 25 अप्रैल को लखनऊ में हुआ था वैसे धरना होना चाहिए। और ये धरना मेरे हिसाब से लखनऊ में होना चाहिए, क्योंकि जो पीएनपी सचिव का कार्य था वो अपना कार्य कर चुके हैं। आप जितनी बार पीएनपी सचिव पर धरना देंगे उनका बस एक ही जवाब आएगा कि मैंने निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, और प्रस्ताव पे जैसे ही शासन की मंजूरी मिलेगी वैसे ही रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब पता नहीं कब मंजूरी प्राप्त होगी, पता नहीं कब पीएनपी सचिव रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो पीएनपी सचिव के वहाँ पे जब पीएनपी कार्यालय पे जितनी बार आप धरना देंगे, पीएनपी सचिव का बस वही केवल एक ही जवाब आएगा। इसलिए साथियों, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इस बार धरना कहाँ हो। सर्वसम्मत से धरना होगा, और इसके बाद जो धरना होगा बहुत ज़ोरदार धरना होगा, 25 अप्रैल की तरह। जब तक संख्या बल अधिक नहीं होगा तब तक कुछ भी इसका सकारात्मक परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। और इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि लखनऊ के साथी तो वहाँ रहेंगे ही, और प्रयागराज के साथी जितने भी हैं सभी चलेंगे और धरने में अपनी सहभागिता दिखाएंगे। और अगर अच्छे से धरना हो जाता है तो उसका बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा। उसमें समस्या ये है कि जैसे सचिव साहब ने एक बार बोल दिया कि हाँ, यहाँ छात्र धरना दे रहे हैं, इनका रिज़ल्ट उनको उतना बहुत जल्दी नहीं है। सचिव साहब को उतना मान लिए कभी कभार कह दिए, लेकिन जब हम लोग लखनऊ प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ धरना करेंगे, तो वहाँ के डीजी सर हो गए या दीपक सर तक अगर सूचना पहुँच रही है कि छात्र परेशान है, रिज़ल्ट के लिए परेशान है, तो वो कुछ न कुछ तब अच्छा करने के लिए सोचेंगे। और अगर नहीं अच्छा करने के लिए सोचेंगे तो हम लोग सोचने के लिए उनको मजबूर करेंगे, और मजबूर इसलिए करेंगे कि हम लोगों का हक है, और जो भी धरना करना है हम लोगों को एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करना है। बस संख्या बल होना चाहिए। संख्या बल होगा तो इससे लगेगा कि हाँ, सभी सक्रिय हैं और सभी इस भर्ती को पूरा कराने के लिए बेसब्री से परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रतिदिन पूछेंगे कि ये रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं है। परिणाम ये नहीं है कि अगर कोई निश्चित तारीख होता, फिक्स होता कि हाँ इस तारीख को आएगा, तो अच्छे से आप लोगों को बताया जाता कि हाँ इस तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत साथी परेशान हो जाते हैं कभी रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं, या आएगा या नहीं आएगा। रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन अब कब आएगा कुछ भी निश्चित नहीं है। और जैसे 17 के पहले अगर रिज़ल्ट आ जाता तो कुछ साथी हमको कहने लगेंगे आपने बोला था 17 के बाद। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 17 के बाद नहीं बोला हूँ, कुछ भी निश्चित नहीं। 17 के पहले भी आ सकता है, 17 के बाद भी आ सकता है। तो यहाँ दो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, 17 के पहले, 17 के बाद। 17 के पहले आ जाता है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए 14, 15, 12, 13 तक आ जाता है तो कोई बात नहीं। और अगर यदि 17 के बाद आता है तो उसका बस एक ही परिणाम है, उसका एक ही निराकरण है कि इस बार धरना लखनऊ में होना चाहिए, और ज़ोरदार तरीके से होना चाहिए, जैसे 25 अप्रैल को लखनऊ में हुआ था। और जितने साथी हैं अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचेंगे। और पहले तो आप सभी साथी बताइए कि धरना कहाँ होना चाहिए। कमेंट में आप लोग सभी बताइए कि पीएनपी सचिव के पास, यहाँ पीएनपी कार्यालय पे हो या लखनऊ हो। मेरे हिसाब से पीएनपी कार्यालय से अब कुछ भी नहीं होगा। जो करना था उन्होंने अपना काम निपटा दिया है।
और बार बार यही हम लोगों को आश्वासन मिलेगा कि आप लोगों का ये निरस्तीकरण का ये प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही रिजल्ट जारी होगा, 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा और सचिव साहब कहीं अगली डेट न ले लें। तो यही सब इन समस्या को देखते हुए कई छात्र परेशान हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग परेशान मत होइए। मैं भी इस भर्ती में मैं भी परेशान हूँ, लेकिन अब इससे यही है कि अब प्रतीक्षा करना है। अब चलिए, अब 2-4 दिन 5 दिन और देख लिया जाता है। हाँ, अगर 14-15 तक या 17 तक मान के चलिए रिज़ल्ट नहीं आता है, तो फिर 17 के बाद एक ज़ोरदार धरना होना चाहिए। और ऐसा धरना होना चाहिए कि हाँ, सरकार को फिर पता चल जाए कि अब ये जूनियर के जो सोए हुए अभ्यर्थी हैं, अब ये जग रहे हैं। और जिस दिन सरकार को लग गया कि ये लोग जग रहे हैं और जिस दिन आप लोगों के अंदर एक जुनून उत्साह आ जाएगा कि हाँ, अब अपने हक़ के लिए लड़ना है और एक साथ मिल के लड़ना है, 2-4 लोगों से, 5 लोगों से या फिर 40-50 लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि इस बार जो भी अगर धरना होगा, पहले ईश्वर से कामना करिए धरने की बात न आए, और अगर धरने की बात आती है तो तन मन से लगिए।